यार यही मोहब्बत तो है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप लोग अब तक मुझे प्यार कर रहे हैं। हमारी एजेंसी 75 साल पुरानी है और आपको प्यार डे वन से दुनिया कर रही है, हम भी कर रहे हैं, हम भी उसी का हिस्सा हैं। जी जी 27 साल बाद अब फिर एक बार अरबाज खान के साथ एक मूवी में आ रहे हैं। हाँ, कैसे सर इतनी ताकत, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है ये एनर्जी में जब फिल्म या कैमरे का नाम आता है ना, मैं शेर हो जाता हूँ। कैमरे मुझे मोहब्बत करता है, मैं कैमरे को मोहब्बत करता हूँ। बगैर कैमरे के मैं रह नहीं सकता। टू बी फ्रैंक, लोग तो मैं सीधी बात करता हूँ। और ये नहीं इस मशहूर मारूफ एजेंसी पे जो आज मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको जी जान से प्यार, बहुत सारी दुआएं। इन्होंने पूछा अरबाज के बारे में। अरबाज एक अच्छी पर्सनैलिटी, खूबसूरत पर्सनैलिटी और अच्छा आर्टिस्ट, बहुत अच्छा आर्टिस्ट। हमने काम किया था, प्यार किया तो डरना क्या, काफ़ी साल हो गए। और इस तरह से काम हो रहा था जैसे फैमिली का हो। और मेरी सारी इंडस्ट्री फैमिली, आप भी मेरी फैमिली है, ये भी मेरी, सब मेरी फैमिली है। तो अभी करसे के बाद एक अच्छी एंटरटेनिंग गुड स्टोरी मिली है जिसमें अरबाज भी है और मैं भी हूँ और बहुत से इसमें पुराने साथियों से मिलने का मौका मिलेगा। और इसमें फिर वही धर्मेंद्र अपनी जवानी की बातें करेगा, फिर वही तेवर होंगे, फिर वही मोहब्बत की बातें होंगी। सर जी, इसमें आप कर्नल अजय सिंह प्ले कर रहे हैं। हाँ जी। जब आर्मी की बात आती है, हमें हकीकत भी याद है, अभी सन्नी बाजी भी बॉर्डर कर रहे हैं। जब आर्मी यूनिफॉर्म की बात आती है, क्या फीलिंग आती है सर देश के लिए? देखिए भाई, हम भारत को माँ कहते हैं, माँ समझते नहीं, लेकिन हम भारत को माँ समझते हैं। और वो जज्बा खुद ब खुद अंदर आ जाता है कि ये हमारी माँ है। इस माँ की रक्षा करना, इस माँ को खुश रखना, खुशहाली लाना, और यहाँ मोहब्बत प्यार चारों तरफ हो। और उसके लिए एक कुदरती होता है। मैं एक्टर तो बाद में हूँ, पहले एक इंसान हूँ। और जो मेरे माँ बाप ने मुझे सभ्यता दी है, मैं बता नहीं सकता। बस उसी की देन, उन्हीं की देन है जो भी हूँ आज मैं। और ये मज़ा आएगा हर वर्ष के साथ काम करके। धर्म जी, आपने सब बदलते दौर देखे, कितना देश बदला, कितनी इंडस्ट्री बदली। जब आपने काम शुरू किया था, यू आर द फर्स्ट ग्रीक गॉड। जब आपको लड़कियां प्यार करती थी, लोग प्यार करते थे, डायरेक्टर्स के आप चाहते थे। आपका एक बड़ा मज़ेदार किस्सा, वो जो चुपके चुपके में आपने बताया था कि कैसे ऋषिदा को आपने फ़ोन किए थे, रात को फ़ोन किए। वो क्या था धर्म जी? वो तो इसकी कहानी मुझे, आनंद की कहानी। यहाँ से हम लोग बैंगलोर जा रहे थे, पूरी कहानी सुनाई। और धर्म ऐसे ऐसे आई वाज चार्ज नेचुरली, और ही इज ए ग्रेट डायरेक्टर। उसमें मैं बड़ा खुश, और रात को भी मैंने खुशी में 2 पैग भी मार लिए। और दूसरे दिन मैंने जब पढ़ा शाम को कि सुना कि इसमें राजेश खन्ना जी काम कर रहे हैं, तो नेचुरली मुझे मेरे अंदर वो थोड़ा सा जाग के आके, यार ये क्यों। लेकिन हमारे दादा, उनकी बहुत इज्जत और प्यार है हमारे मन में। वैसे तो कहने की हिम्मत नहीं, हमने 2 टिका लिए। और फिर मैंने उनको कहा कि दादा, मुझे सुनाई थी कहानी,
बेंगलोर जाते हुए हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो मैं बहुत खुश था कि एक अच्छी कहानी एक इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ मिल रही है। और फिर जब पता लगा कि राजेश खन्ना साहब कर रहे हैं, तो मैंने फिर उनको कहा रात को उनको, नहीं धर्म हम दूसरी करेंगे ना, एक और करेंगे तेरे साथ। तो बेटे तो मैं तेरे साथ और करूँगा ना। फिर मैंने कहा और नहीं, आनंद कितने आए आनंद कहा मेरा। फिर अच्छा तू सो जा, सो जा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने फिर दादा वो जाए दुखी तंग आ गए, और सो जा धर्मेंद्र सो जा। मैं नींद नहीं आती, आनंद की नींद तो तभी आती अगर मैं आनंद करता। Anyway, it was good, nice, lovely days। ऐसे लगता है कि वो हैं भी नहीं भी हैं। कभी मन दुखी हो जाता है, कभी खुश हो लेता हूँ, कभी रो लेता हूँ। उन लोगों से जो एक चला आ रहा था, बहुत से लोग मेरे साथ नहीं हैं। मेरे दिलीप साहब, देव साहब, राज साहब, जिनको देख के मुझे वो शौक पैदा हुआ था। दिलीप साहब के लिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री के इस दरख्शां सितारे से रोशनी चुराकर मैंने अपनी हसरतों के दिए की लौ को रोशन किया है। क्या बात। जी, जैसे दिलीप साहब को देख के आपके अंदर एक बच्चा आ जाता था, जैसे आपको देख के भी हमने देखा सलमान, शाहरुख, आमिर सब आके आपसे प्यार करते हैं। सब प्यार, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, तो क्योंकि मैं सच्ची बात है, मैं मिलता हूँ तो एक्टर बन के नहीं मिलता, किसी से इंसान बन के मिलता। और मैं बहुत जज्बाती हूँ, और वो जज्बात जो हैं वो टच कर जाते हैं कहीं किसी ने दूसरे के मन को। ये आदमी प्यार करता है, सच्चा करता है, एक्टिंग नहीं कर रहा। नहीं तो बहुत आई डोंट डू दैट। क्या हाल है, जो मैं रियल हूँ। और मुझे अभी कभी कभी लगता है मैं एक्टर बना भी था। आपको इंडस्ट्री ने बहुत प्यार दिया, बहुत कुछ दिया आपको, आपने भी बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने सुना शोले में जब बच्चन साहब की कास्टिंग हुई थी, शत्रु जी भी नाराज हो गए थे, वो रोल कुछ ऐसी कहानी। हाँ वो भी है, अभी उसका तो जिक्र हो चुका है। अब क्या करना है, तो मैं तो कहता नहीं मैंने उसको रोल दिलवाया, उसको रोल दिलवाया। तो ये मुझे मिलने आते थे अमिताभ साहब, यहाँ मेरे पास ही बैठे आगे। तो फिर मैंने सिप्पी रमेश जी का, यार और नया लड़का है, उसकी आवाज़ से तो लगता है कि बहुत अच्छा काम करेंगे। और मैंने कोई फिल्म मैंने देखी नहीं थी अभी कोई, लेकिन उनकी जो एक अंदर से चाहना थी, उनकी जो खुद को ब्याह करने की खूबसूरती थी, वो अच्छी लगी। तो मैंने कहा उसको ले लो। धर्म जी, आपकी रियल लाइफ में कौन सा ऐसा किरदार है फिल्मों का जो आपकी रियल लाइफ से बहुत करीब है? हमें तो शोले का वीरू बहुत शैतान लगता है, वही आपके अंदर जो ह्यूमर, क्या हंसना खेलना, वो जो मैंने मज़े लिए हैं शोले में। बाकी रोल में वो कोई कहता कि मैंने धर्मेंद्र डाकू का रोल का वो करना चाहता था, इसका रोल करना चाहता था। पागल हूँ मैं ना, मज़ेदार रोल, इश्क विश्क करो। और क्या खुल के किया है, देखो जरा। आने में मज़ा आया बहुत इस फिल्म में। एंड ये फिल्म मेरे ख्याल से सदियों के लिए बन गई है, सदियों तक मेरे ख्याल से देखी जाएगी। और ये मैं नहीं कह सकता कि मेरी कौन सी अच्छी फिल्म है, क्योंकि आई हैव येट टू गिव द बेस्ट। अभी देना अभी मेरी फिल्म आ रही है 21, श्री राम राघवन डायरेक्टर हैं, वेरी गुड डायरेक्टर एंड वेरी गुड सब्जेक्ट। मैं उसको बारे में अभी कुछ बात नहीं करूँगा, वो भी 2 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है।
मज़ा आएगा कि यार साडा धर्मेंद्र यार चंगा कर रहे हैं। आपने उनकी पहली फिल्म जाने गद्दार की थी, कितना हाँ बढ़िया जाने का किरदार था, किया। वो भी हाँ वो बड़ा भी बहुत यादगार है। वो बड़ा नेचुरल हुआ था, स्टाइल था उसमें, तेवर थे। मेरा क्या है, मुझे जो लगता है मैं जायज़ा अपना लेता हूँ, जहाँ मुझे अच्छा रोल मिला, अच्छी स्क्रीन प्ले मैंने जो था, वहाँ मैं धर्मेंद्र नहीं रहा, मैं वो किरदार बन गया। और सीता की तरह वो मजमा लगाने वाला जो कहाँ इधर वो ओम जी के साथ कौन सी फिल्म थी, ओम जो वो चली हिंदी, शुद्ध हिंदी बोलते थे ना, लवपत गामी सर, वो जो चुपके हाँ चुपके चुपके। मैं मतलब वही कहता हूँ कि देखो कितना मुताज है, कितना दूर है। ये आप प्रतिज्ञा देख लो, वो कुछ और ही है। अभी एक साथ फिल्में लगी, मेरा गांव मेरा देश और नया ज़माना। नया ज़माना में कुछ और हूँ, उसमें कुछ और हूँ, और मैं और लगता हूँ कि ये और है, ये और है। और दोनों फिल्में हिट हुई थी, एक में एक्शन था, दूसरी में उंगली भी नहीं उठाता। आज भी जो इंडस्ट्री का हाल है सर, क्या देखते हैं आप, कुछ बदलाव, कोई ऐसी चीज जो नहीं, अभी नेचुरल शुरू हुए थे, जैसे अच्छे नए रियल लगता था, अच्छे किरदार हैं। मुझे अच्छी लगी कई फिल्में में। अभी दंगल देखी तो टीएस, तो कई ऐसे बहुत सी फिल्में अच्छी बनी। लेकिन क्या है कि अब रियलिटी के ऊपर वो जो नहीं दिखाना चाहिए, नंगा बन या ये और वो, जो हमारा कल्चर नहीं है, अभी उसकी तरफ वो भी देख के लोग थक गए। अभी इसको मैंने ऐसे रणवीर को बोला, रणवीर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में तुमने तो किस्से बहुत की हैं, और मेरी एक किस्से ने हिला दिया लोगों को। बहुत चर्चा हो। एक ही किरदार, एक तरह से वो देवदास शराब में घूम रहता था, इसकी याददाश्त नहीं थी, वो थी वो, और एंड में ही लाइफ में है वो, तो ट्रेजिक है। इट वॉज ए गुड स्टोरी एंड अच्छा रोल। मुझे वो डायरेक्टर है, क्या नाम है वो, तो मैंने कहता बस कहता आप ही हैं इसमें, जो रियल है ना वही है। अभी आपके परिवार में हमेशा एक खुशियां रही हैं, बॉबी जी की भी वापसी हुई एनिमल से, बहुत बड़ा बिजनेस किया। देखिए साहब, ये अप्स एंड डाउन तो इसमें हैं, बहुत है कि नहीं आदमी। लेकिन अपना क्या था कि हम कभी चौका मार दिया, कभी दो मार दिए, कभी बाउंसर पे छक्का मार दिया। तो मेरा कुछ अपने पता नहीं, कुछ उसकी देन है। मैं वही कहूँगा कि मौका दिया मुकद्दर ने, दिल दिमाग एक हुए, नेकी भी साथ हुई, मेहनत और मशक्क़त के मंजिलें तय होती गईं और हम सुरखरू हुए। ये साहब यही है कि नेकी साथ में हो ना, मेहनत मशक्क़त के, तो फिर आप चीज़ को, खूबसूरती को और खूबसूरत बना सकते हैं। धर्म जी, आपसे बात करके मन नहीं भरेगा, मगर हमें बस समय देते रहिए आप, समय समय पे। बस नहीं, अरवाज में अभी मेलानी में मिलूँ, अभी भी वो झिझकते जब बात करते हैं ना, उनमें एक बार जैसे बड़ा बात हो, सबसे बड़ा हूँ, तो मगर मैं खोल अभी उसमें भी था, वो कम बात करता था। जी, लास्ट में फार्म हाउस की जिंदगी जो आप जी रहे हैं, आपने स्विमिंग सीखी, अभी आप वहाँ के बच्चों से बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। मेरे लिए सेहत है तो सब कुछ है। अगर आपके पास सेहत नहीं है, आपके करोड़ों हो तो भी कुछ नहीं है। और मैं ऐसे बोला था कि सब कुछ पाकर भी हासिल जिंदगी कुछ भी नहीं, कम वक्त जान क्यों जाती है जाते हुए। मरने से डरता है, इकट्ठे किए जाता है, जैसे ले जाए कहाँ ले जाएगा।
और हम तो उसके बहुत मतलब शुक्रगुजार सुबह उठ के बोलता हूँ कि कहाँ साहनेवाल से मैं यहाँ आया और कहाँ मुझे आगे मैं अब आंचल ही ना समाए तो क्या कीजिए। मगर इसका दिल ये मेरी महबूबा है, इश्क है इससे, कभी यही रूठ जाती है मैं मना लेता हूँ, मैं रूठ जाता हूँ कभी तो ये मना रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया धाम जी, Okay. थैंक यू। All the best, good luck, love you all.